आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सौरभ जी, बड़ी जीत के तौर पर आम आदमी पार्टी से देख रही, क्योंकि 1.5 साल करीबन वक्त लग गया मनीष सिसोदिया को बाहर आने में, क्या कहेंगे? दीपक जी, आप तो इस पूरे के पूरे मामले को कोर्ट में रोज़ ही देख रहे हैं, चाहे वो ट्रायल हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक लैंडमार्क फैसला है, मील का पत्थर है। ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए, मुझे लगता है कि तमाम उन लोगों के लिए जो लोग ईडी के मामलों के अंदर महीनों से जेलों में बंद हैं, उनके लिए बड़ी बात है। क्यों है, मैं बताता हूँ। कोर्ट ने बार बार एक बात यूज़ की, फ्रेज इस्तेमाल किया, बेल इज़ अ राइट, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। यानी कि बेल पाना हक है, जेल में रखना एक एक्सेप्शन है। आप महीनों तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी, केंद्र सरकार की ईडी ने अंडरटेकिंग दी, सॉलिसिटर जनरल ने अंडरटेकिंग दी कि हम 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट कर देंगे। आज अगस्त आ गया, 1 साल होने को आ गया, आपकी ट्रायल शुरू ही नहीं हुई। आपने कोर्ट को गुमराह किया। क्यों गुमराह किया? क्योंकि आप मनीष सिसोदिया को और 1 साल जेल में रखना चाहते थे। आज भी आप कोर्ट को गुमराह कर रहे थे कि जो है ट्रायल इसलिए शुरू नहीं हो रही क्योंकि मनीष सिसोदिया डिले कर रहे हैं। कोर्ट ने उस चीज़ को भी डील किया कि जितनी भी डिले हो रही है वो ईडी के बर्ताव की वजह से हो रही है, क्योंकि ईडी अगर डॉक्यूमेंट सप्लाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? कोई आदमी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और चिताई कि जो लोअर कोर्ट है, स्पेशली जो ट्रायल कोर्ट है और हाई कोर्ट है, वो बेल देने में हिचकिचा रहे हैं, जिसकी वजह से सारे बेल के मामले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ पे वज़न बढ़ा रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा खेल है, ये सांप सीढ़ी का, स्नेक्स एंड लैडर का खेल हो गया। आप ट्रायल में जाएं, वेट करें, रिज़र्व करें, इंतज़ार करें, रिजेक्ट हो, हाई कोर्ट में जाएं, इंतज़ार करें, ऑर्डर रिज़र्व, फिर इंतज़ार करें, रिजेक्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर कुछ हो गया, फिर नीचे। ये क्या खेल बना रखा है केंद्र सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हिचकिचाहट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के लेवल पे है, ये गलत है। इनको इन फैसलों के अंदर बेल देनी चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट का एक साफ एक फैसला है कि मनीष सिसोदिया के मामले में ट्रायल 6 से 8 महीने में शुरू होनी चाहिए। और अगर वो नहीं हो रही तो ट्रायल कोर्ट को नहीं दिखा, हाई कोर्ट को नहीं दिखा, उन्होंने क्यों नहीं बेल दी? बेल देनी चाहिए थी। और एक और बड़ी बात जो कही जब कोर्ट उठ रही थी, अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कोर्ट को धन्यवाद किया कि साहब आपने 6 तारीख को मैटर रिजर्व किया, 3 दिन बाद 9 तारीख को आपने ऑर्डर सुना दिया, आपका बहुत धन्यवाद, वेरी स्विफ्ट। जो कोर्ट स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं, जो कोर्ट कहते हैं कि एमपी एमएलए के मामले में स्पीडी ट्रायल होती है, वो कोर्ट हफ्तों और महीनों तक ऑर्डर रिजर्व कर लेते हैं बेल के मामले में। ये कैसे हो सकता है? बड़ी बात और कही कि न्याय प्रक्रिया दंड की तरह नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दीपक जी, इसके अंदर ना ये बड़ी बारीक बात है, आप इस बात को समझ पाए। आप ट्रायल चलाइए, गुनाह साबित कीजिए, सज़ा कराइए, 5 साल की नहीं, आप 10 साल की कराइए, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। आप ट्रायल में कुछ साबित नहीं कर पाए, ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन आपकी चल रही है, आप बिना कुछ साबित करे किसी आदमी को 17 महीने कैसे जेल में रख सकते हैं? आप ये बात बताइए। 10 साल बाद जब इस फैसले का, इस मुकदमे का फैसला आएगा, अगर ये आएगा कि चलिए साहब कोई सबूत नहीं था, मनीष सिसोदिया बेगुनाह है, रिहा, क्या कोई कोर्ट या केंद्र सरकार या यहाँ के एएसजी राजू उनके 17 महीने उनके परिवार को वापस कर पाएंगे? इसीलिए सिद्धांत बनाया गया, बेल इज़ अ राइट, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। भाई आप साबित कीजिए ना, आप स्पीडी ट्रायल करिए, रोज़ ट्रायल, रोज़ कोर्ट लगाइए, साबित कीजिए, जेल में डालिए। बिना साबित करे आप कैसे जेल में डाल देंगे? ये सिद्धांत क्यों ट्रायल कोर्ट भूल गए, क्यों ये सिद्धांत जो है हाई कोर्ट भूल गया? मैं भी इस चीज़ के ऊपर बहुत हैरान हूँ। एक बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि मनीष सिसोदिया जब बाहर आएंगे, हालांकि अरविंद केजरीवाल जी से जब हमारी इस बारे में बातचीत, उन्होंने कहा था जिस दिन वो बाहर आएंगे वो दोबारा कैबिनेट में होंगे और जो काम पहले संभाल रहे थे वही करेंगे। अभी की क्या तैयारी रहेगी? क्या मनीष जी दोबारा कैबिनेट में आएंगे? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ वो लीड कर रहे थे, क्या वो करेंगे? देखिए, ये सिद्धांत पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिस दिन मनीष जी, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल गए हैं, उनकी कुर्सी के ऊपर उनकी खड़ाव रखी गई हैं। उसका मतलब ये है कि वो जिस दिन वापस आएंगे अपना पदभार संभालेंगे। और इसकी कोशिश केंद्र सरकार ने की
कि उन्होंने चाहा कि मनीष जी के ऊपर कुछ कंडीशन लगा दी जाए कि वो जो है सेक्रेटेरिएट ना जा सके, और कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। कोर्ट ने कहा कि भाई आपका सारा एविडेंस तो डॉक्यूमेंट्री है, कोर्ट में दाखिल है, वो कैसे टेम्पर कर देंगे। इसी सिद्धांत के ऊपर जो वो काम कर रहे थे वो दोबारा करेंगे। स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट किया, कह रही हैं कि अब मनीष जी को लीड करना चाहिए। अब देखिए, स्वाति मालीवाल जी जो चाहेंगी वो पार्टी में होगा, ऐसा तो नहीं है, मगर वो अपनी राय रख सकती हैं, उनकी राय का जो है लोग देखेंगे। आखिरी सवाल, बीजेपी ये कह रही है कि आप इतना जश्न क्यों मना रहे हैं, सिर्फ बेल मिली है, कौन सा बरी कर दिया। जश्न इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र खत्म हो गया। षड्यंत्र ये है कि इस ट्रायल को लंबा खींचा जाए ताकि इसका जो फैसला है वो कभी आए ना। तो जब आप ट्रायल ही नहीं शुरू करेंगे तो फैसला ही नहीं आएगा, तो कम से कम बेल तो होगी। ऐसी कंडीशन में मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं और क्या दे सकती है कोर्ट, वो बता दें। कोर्ट ऐसे मामले में सिर्फ बेल ही दे सकती है, क्योंकि ट्रायल तो आपने षड्यंत्र के कारण शुरू ही नहीं की। तो जब वो बरी होंगे वो होंगे, मगर जो मैक्सिमम रिलीफ किसी कोर्ट से किसी एक्यूज को मिल सकता था वो आज मनीष सिसोदिया जी को मिल गया। और क्योंकि पीएमएलए के मामले में मिला है, पीएमएलए के मामले में अगर आपकी बेल होती है, इसका मतलब मोटे तौर पे ये है कि आपके ऊपर कोई बड़ा मामला दिख नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो सौरभ भारद्वाज सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर पीएमएलए के मामले में आपको राहत मिली और बड़ी राहत मिली है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरीके से बड़ी बात उन्होंने कही है कि पहले ही कहा गया था कि मनीष सिसोदिया अगर जेल में गए तो उनके खड़ाओं की तरह काम किया जा रहा है, तो उसी तरीके से सरकार भी आगे काम करेगी। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.